हाय, आई एम आकिब शरीफ। सेक्स डिसिप्लिन क्या हमें कोई मज़हब, कोई रिलीजन सिखाता है? अगर मैं पार्टिकुलरली इस्लाम की बात करूं, द आंसर इज़ यस। कुरान मजीद जो कि एक इस्लामिक सोर्स बुक है, अगर आप उसको सर्च करें तो आपको उसके अंदर सेक्स से रिलेटेड बहुत सारी वर्सेस जो हैं वो मिल जाती हैं, जिनमें सेक्स डिसिप्लिन को प्रॉपरली सिखाया गया है और सेक्स के बारे में बात की गई। सिमिलरली जो मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स जैसे हम कहते हैं, उसके बारे में भी कुरान मजीद के अंदर 3 आयात के अंदर ये वर्ड मेंशन हुआ है और बताया गया है। इसके साथ साथ जो तलाक की इद्दत रखी गई है इस्लाम में, वो भी इन्हीं पीरियड्स के अकॉर्डिंग रखी गई है। 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स या हम 3 पीरियड्स कह सकते हैं उन्हें। सिमिलरली जो सीमन या स्पर्म होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, कुरान उनको भी डायरेक्ट हिट करता है। कुरान मजीद की एक आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुम्मा जाला नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन। आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान के अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस बना दिया, रिप्रोडक्शन का अमल रख दिया, जिससे वो अपनी नस्ल को आगे कंटिन्यू करता है, अपनी नस्ल को आगे चलाता है। अब अगर मैं हदीस की बात करूं तो एक उम्मी सुलेम नामी खातून पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होती हैं और फरमाती हैं, अल्लाह सच्चाई को बयान करते हुए नहीं शर्माता। और फिर उनका क्वेश्चन जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो करती हैं वो ये था कि क्या एक औरत को अगर रात को नाइट फॉल या वेट ड्रीम हो जाए तो उसे भी बाथ लेना चाहिए? तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यस, अगर वो डिस्चार्ज हो तो। ये बात सुनते ही वहाँ पर उम्मे सलमा नामी खातून पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और क्वेश्चन पूछती हैं, क्या औरत भी डिस्चार्ज होती है? तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यस। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ हदीस दैट डिस्कस सेक्स डिसिप्लिन। इट इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि इसी से तो हमारी जनरेशन, हमारी नस्ल आगे बढ़ती है। इस्लाम के अंदर पुबर्टी या बलोगत जिसे हम कहते हैं, उसकी भी एक फिक्स एज मुकर्रर की गई है। इस्लाम उसकी भी निशानदेही करता है। इन सारी बातों का क्रक्स हमें यही मिलता है कि इस्लाम को सेक्स डिसिप्लिन सिखाने में कोई शर्म भी नहीं है, अगर आपको और मुझे महसूस ना हो तो। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि हम एज ऑफ रीजनिंग में दाखिल हो चुके हैं, जहाँ पर आपसे सवाल किया जाएगा, बच्चा रीज़न मांगेगा, कोई भी जो इंसान है वो आपसे रीज़न और लॉजिकल डिस्कशन करना चाहता है, आपको उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप उसको ज़ाया कर देंगे। एक्चुअली जब इंसान जवान होता है तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं और वो इन हार्मोनल चेंजेस के चक्कर को समझ नहीं पाता। इसके लिए उसे एक गाइडलाइन, एक रहनुमाई चाहिए होती है। वो हम प्रोवाइड करने से उसे कासिर हो जाते हैं, तो हमारा बच्चा बिगड़ जाता है, वो अपने हार्मोन्स को मैनेज नहीं कर पाता। सम टाइम गर्ल्स स्कूल में होती हैं और उनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हें जैसे ही फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं तो ये उनके लिए बड़ी हैरान कौन और बड़ी घबराहट की बात हो जाती है। सारे कपड़े उनके लाल हो जाते हैं। तो एज ए रिज़ल्ट वो वहाँ पर स्कूल में एक तमाशा बन के रह जाती हैं सबके सामने। हमारा बच्चा हमसे क्वेश्चन करता है, बट वी डोंट रिप्लाई, सो क्यूरियोसिटी बिगेन्स, और फिर वो सर्च करने शुरू कर देता है। और अब तो टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है, ऐसा ज़माना आ गया है कि अगर आप फेसबुक के ऊपर भी या किसी भी जगह पर आप सोशल मीडिया पर उसको ओपन करके देखते हैं तो स्क्रॉलिंग करते करते आपके सामने ऐसी चीज़ें खुल जाती हैं, इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और ख़ासकर जो नई नई जवानी होती है या स्टार्टिंग डेज होते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें इंसान को बड़ी अपील करती हैं और वो फिर इस दलदल के अंदर फंस जाता है। उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता, नतीजतन उसने हाथ में फिर कुछ और ही पकड़ा हुआ होता है। इससे पहले कि उसके हाथ में कोई और चीज़ आए और वो हाथ में कुछ और पकड़ ले, हमें उसका हाथ पकड़ के सही डायरेक्शन के अंदर उसको लेके जाना है। तभी हम एक ऐसा माशरा कायम कर सकते हैं जिसमें अपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट हो और हम फिर अपोजिट जेंडर को सेक्सुअल टॉय कंसिडर करने के बजाय उसे भी एक इंसान और एथिकल वे के अंदर उसे ट्रीट करें। इस चैनल पर मैं आपको सेक्स डिसिप्लिन सिखाता हूँ, जो चीज़ें आपके बड़े काम आने वाली हैं। प्लीज़ मेक इट श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है।